कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने जो संकल्प यहां पर बताए हैं, जिनको दोहराया है, जरा उसकी भी बात कर ले। क्या कहा उन्होंने? 2047 तक विकसित भारत, ये पहला संकल्प। दूसरा संकल्प गुलामी को मिटाना, जिसमें एक बड़े आयाम की बात उन्होंने कही, कई स्तर की गुलामियों की उन्होंने बात कही। विरासत पर गर्व करना, तीसरा संकल्प। और जो चौथा संकल्प है उसकी बात उन्होंने की, यानी एकजुटता, एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात दोहराई। और पांचवा संकल्प जिस पर हम अभी चर्चा भी कर रहे थे, नागरिकों का कर्तव्य, यानी कि हमारी ड्यूटीज क्या हैं, उसको भी हमें याद रखना होगा, उसका भी पालन करना होगा। तो ये तमाम संकल्प, यानी 5 संकल्प, क्या कहा प्रधानमंत्री ने, कैसे देश के सामने इन संकल्पों का जिक्र किया, आइए सुनाते हैं। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है, तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद है। रामकृपाल जी, ये पूरी तरह से जो डिस्क्राइब किया गया है, 5 संकल्पों का, 5 प्रण का जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये भारत को जिस तरह से, जिस अंदाज में आगे ले जाने की बातें हो रही हैं, और न्यू विजन जो है वो देश के सामने रखा जा रहा है, कितने महत्वपूर्ण मानते हैं आप इन 5 संकल्पों को? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है, और मेरा कहना है कि एक दूसरे से बिल्कुल नत्थी हैं, जुड़े हुए हैं। हाँ। जैसे ही आप ये मानेंगे कि भारत अब एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर भारत एक विकसित राष्ट्र बन रहा है तो वो लीडरशिप के पोजीशन में आएगा। और लीडर जो है उसमें सबसे जरूरी होता है कि वो नकलची न बने, किसी तरह के, जिसको आप कहते हैं हीनता से वो ग्रसित ना हो,
ये सारी चीजें उसके लिए जरूरी होती हैं। और वो जब इसीलिए वो कहते हैं कि गुलामी का कोई भी अंश हमारे अंदर बाकी जी ना जी जी और अपनी विरासत पर गर्व, देखिए तभी होगा, आप विकसित राष्ट्र तभी बनेंगे जब आप हीन भावना से निकलेंगे, आपको अपनी विरासत पर गर्व होगा, 130 करोड़ देशवासी एकजुट रहेंगे और सबको अपने कर्तव्यों का बोध होगा। तो ये जो चीजें हैं तभी एक विकसित राष्ट्र हम बनेंगे। और जब 25 साल की एक रूपरेखा वो दे रहे हैं तो उसमें उन्होंने ये सारी चीजें, इसके अतिरिक्त उन्होंने ध्यान रखिए कि महिलाओं का विशेष वो किया है कि हमारे समाज में महिलाओं का विशेष योगदान है और उनकी इज्जत करनी चाहिए। जैसा उन्होंने लिखा कि आप देखिए आकाश में महिलाएं जा रही हैं, सब जगह पे विज्ञानी बन रही हैं। नहीं ये रामकृपाल जी आप ये बात आगे यहीं से बढ़ाइएगा। मैं एग्जैक्टली इसका जिक्र करना चाह रहा था क्योंकि लाल किले से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्द भी झलका है और एग्जैक्टली मैं कोट करना चाहूंगा क्योंकि महिलाओं को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बात और देश को एक बहुत शानदार मैसेज देने की कोशिश की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी एक पीड़ा है, मेरा दर्द है, मैं इस दर्द को देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। आज किसी ना किसी कारण से हमारे अंदर एक विकृति आ गई है, हमारे बोलचाल में, हमारे स्वभाव में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प लेते हैं? ये एग्जैक्टली कहा है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है रामकृपाल जी। बिल्कुल, और मैं यही कह रहा हूं कि देखिए ये जो मौका है आगे के लिए भी, प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान की तो पीड़ा की बात की, लेकिन देखिए जो उन्होंने कहा है कि महिलाएं किस तरह से सारे क्षेत्रों में आगे हैं। हाँ बिल्कुल। अभी कल देखिए राष्ट्रपति जी ने अपने जो भाषण में कहा था 40 लाख महिलाएं इस देश में कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत या वहां पर उसकी मुखिया हैं। और आज प्रधानमंत्री जी जब ये कह रहे हैं कि 4 लाख गांव के लोग निकल करके आज स्टार्टअप के माध्यम से आईटी में बहुत आगे जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं वो तो हैं ही एक तरफ, लेकिन हमें अपने स्वभाव में किस तरह से बदलाव लाना है इसकी तरफ भी साफ तौर पर इशारा किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी है, ये कहा पीएम मोदी ने।